हेलो फ्रेंड्स, यह जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी इतिहास के लिए 14वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। मध्य प्रदेश का सिंधु दुर्ग किला किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, छत्रपति शिवाजी, सिकंदर लोधी। तो मध्य प्रदेश का सिंधु दुर्ग किला बनवाया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? श्री संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क। तो श्री संप्रदाय की स्थापना किया गया था रामानुज द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। बटलर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बटलर आयोग की नियुक्ति 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। तो बटलर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1927 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सैडलर समिति की स्थापना कब की गई थी? ये शिक्षा से संबंधित है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सैडलर समिति किससे संबंधित है, तो शिक्षा को लेकर है। सैडलर समिति की स्थापना कब की गई थी? 1917, 1919, 1921 या 1923 में। तो सैडलर समिति की स्थापना की गई थी 1917 में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। काव्य दर्शन की रचना किसने की थी? काव्य दर्शन भास, बाण, दंडिन, वाराह मिहिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। दंडिन ने काव्य दर्शन की रचना की थी। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र चोल, राजराज चोल, भोज परमार, ललितादित्य। इन चारों में से किसने करवाया था गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र चोल ने। कैलाश मंदिर किस शैली के मंदिर के रूप में जाना जाता है? जो कैलाश मंदिर है वह किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या मथुरा शैली। तो कैलाश मंदिर बना हुआ है द्रविड़ शैली में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन राष्ट्रकूट वंश से संबंधित नहीं है? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, रुद्रसेन। इन चारों में से कौन राष्ट्रकूट वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रुद्रसेन। ये राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों वो राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं बौद्ध, जैन, शाक्त, वैष्णव। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जैन से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था। संगिनी को क्या कहा जाता था? मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था तारा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। सातवत विधि शब्द का तात्पर्य है तांत्रिक कार्य, भागवत अनुष्ठान, महायान दर्शन, लकुलिश पूजा की विधि। सातवत विधि शब्द का तात्पर्य बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, भागवत अनुष्ठान। सातवत विधि का मतलब होता है भागवत अनुष्ठान। मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? जो पंच स्कंध सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? बुद्ध,
महावीर, पार्श्वनाथ, मक्खलीपुत्र गोसाल। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये बुद्ध से संबंधित है। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? सलाका पुरुष की अवधारणा भागवत धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो सलाका पुरुष की अवधारणा संबंधित है बी, शैव धर्म से। इसका उत्तर हो जाएगा बी। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है, ये बौद्ध धर्म के अनुसार बताना है। निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना, संन्यास एवं तप का अनुपालन करना, श्रद्धा भजन के प्रतीक स्तूप की पूजा। इन चारों में से किसके माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, बौद्ध धर्म के अनुसार बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना। इसके माध्यम से बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। दैमाबाद का संबंध है ताम्र पाषाणकालीन स्थल से, पूरा पाषाणकालीन स्थल से, मध्य पाषाणकालीन स्थल से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दैमाबाद का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ताम्र पाषाणकालीन स्थल से। गिलुंड स्थल का संबंध है, गिलुंड स्थल ये किससे संबंधित है? आहार संस्कृति से, नवपाषाणकालीन स्थल से, मालवा संस्कृति से या उपरोक्त कोई नहीं? तो गिलुंड संबंधित हो जाएगा आहार संस्कृति से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। कुंभकारी प्रारंभ हुई, ये कब हुई थी कुंभकारी प्रारंभ? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से या हड़प्पा काल से? तो कुंभकारी प्रारंभ हुई थी सी, नवपाषाण काल से। कुंभकारी की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। देखिए यहाँ पर खोज नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीखा, ये ध्यान देना है। नवपाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो अग्नि का उपयोग करना। एक प्रश्न और आता है कि अग्नि की खोज और अग्नि का उपयोग, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, नवपाषाण काल में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रौच द्वीप, कुश द्वीप? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का खंड था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।